बोले अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहले अपनी हाथ और पाँव की ब्लीच, क्योंकि फेस पर तो ब्लीच मैं लगाती नहीं हूँ। तो ये मैं सिल्की ब्लीच यूज़ करती हूँ और सबसे बेस्ट ब्लीच है ये, ठीक है। और एक्सपेंसिव तो होती है बट ये सबसे बेस्ट ब्लीच है। तो इसका वाइट पाउडर लेना है, ब्लू पाउडर नहीं लेना। ब्लू पाउडर यूज़ होता है हेयर की जो कट डाउन वगैरह होता है उसके लिए यूज़ होता है। तो ये मैंने वाइट पाउडर लिया है, एक चम्मच भर के ले लिया था। और ये जो इसका 20 वॉल्यूम है वो आप अपने हिसाब से ले लें। इतना लेना है कि अच्छी खासी जो है ना लिक्विडी बन जाए, बहुत ज़्यादा लिक्विड भी ना हो, थोड़ी थिकनेस हो। सेकंड जो मैं डाली हूँ स्किन शाइनर, और फोर्थ में जो डाल रही हूँ चीज़ वो है सॉफ्ट टच का। दोनों ही सॉफ्ट टच की प्रोडक्ट हैं। तो मैं डाल रही हूँ बूस्टर, ये आपकी ब्लीच को अच्छी तरह से बूस्ट करेगी। आप इसके अंदर फेस शाइनर बनाएं, आप इसका फेस पॉलिश बनाएं तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं ब्लीच बना रही हूँ तो ये बहुत अच्छी ब्लीच बनेगी और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो क्योंकि रमज़ानों में काम कर करके बहुत ज़्यादा डेड हो गई थी स्किन और इतनी केयर नहीं करी इतने टाइम से। तो ये आप अच्छी तरह से पहले हाथ पैरों को अच्छी तरह से वॉश करके और फिर आप यूज़ करिएगा, वरना कोई जो अगर आपके हाथ पे डर्ट वगैरह होगा, चिकनाहट या कोई चीज़ ऐसी होगी तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। पहले अच्छी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और ये फेस पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप थोड़ा सा जो है ना पाउडर कम बनाएं, वैसे आप ये यूज़ कर सकते हैं। मगर मैं फेस पे नहीं लगाती, मुझे फेस पे सूट ही नहीं करती। मैं जस्ट हाथों पे और पैरों पे लगाऊंगी। और ये आप अपने मंथ में 2 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हम 15 दिन के वक्फे से इसलिए कह रही हूँ कि फेस पे नहीं, हाथ पैरों का बता रही हूँ। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ना जो भी हमारे हम हाथों पैरों पे जो डर्ट और मेल हो जाता है वो सब इसको काट देता है। ये बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो मैं पूरा फुल हाथ जो होते हैं ना, हाफ हाथ में अच्छी तरह से इसको करूँगी ब्लीच। और ये एक वाइटनिंग इफेक्ट भी देंगे और बहुत अच्छा है। आप इसमें वाइटनिंग कैप्सूल भी डाल सकते हैं और आप इसके अंदर या विटामिन ई का कैप्सूल आता है वो भी डाल सकते हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब मैंने पूरे हाथ पैरों पे अच्छी तरह से लगा ली थी और अब मैं हैंड वॉश करके आ गई थी और मुझे उसका रिकॉर्ड करना याद नहीं रहा। 20 मिनट मैंने रखी थी लगा के, 15 से 20 मिनट, क्योंकि पाँवों में बहुत लेट से आती है। अब हाथ देखें मेरे कितने चमक रहे हैं। ये मैं ड्रेस दिखाने के लिए आ गई थी रिकॉर्ड करने की। मैंने कहा मैं पहले पहन लूँगी, फिर वो आपको डिटेल नहीं बता सकूँगी। तो ये मैंने ड्रेस बताया था और आपको दिखाते दिखाते याद आया कि इसके मोती निकल रहे हैं, फिर मैं इसको टाइट करूँगी। तो मैंने ये जो बनाया था, फुल शर्ट बनाई थी, 40 इंच की मैंने लेंथ रखी थी। और चौक मैंने छोटे, आजकल छोटे चल रहे हैं तो मैं छोटे चौक बनाए थे। जो नॉर्मल चौक होते हैं उससे थोड़े छोटे चौक थे। और इसके बाद मैंने इस पर बेल लगाई थी। और ये मेरा ट्राउज़र था, ये प्लेन मैंने बिल्कुल फुल जो बनता है ना बड़े पाइजों का, जैसे प्लाजो टाइप में होता है, उसी तरह का मैंने बनाया था। प्लाजो में ये होता है कि वो आड़ा कटा होता है, ये स्ट्रेट था। और इस पर कोई पूरी अच्छी तरह से एम्ब्रॉयडरी भी थी। और ये मैंने कपड़ा लिया था, उसके ऊपर मैंने ये थी टिश्यू नेट होती है ना जो शाइनिंग वाली होती है, वो लेकर मैंने इसको अच्छी तरह से पूरी पीको कर वाले को दे दिया था। और इसने इस तरह से पीको कर दी थी और पीको ब्लैक और मैरून कलर में की थी। और साथ ही उसने ये टसल भी बनाए थे, उसी ने बना के दिए थे। इतने प्यारे टसल ये लग रहे थे, पल्स भी उसी ने लगाए थे और टाँके भी उसने दिए थे। तो बहुत अच्छी, मतलब इसने मुझे 400 में ये पूरा दुपट्टा बना के दिया था। इतना अच्छा मतलब मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कोई बेल वगैरह लगाने की। तो शर्ट का कपड़ा भी मैंने लिया था और उसी के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन की थी। तो वैसे मैं रेडीमेड कपड़े नहीं पहनती हूँ, बहुत बहुत बहुत, मतलब अगर कहते हैं ना 100 में से एक टाइम मैंने अगर ले लिया तो ले लिया, वरना तो मैंने लेती। हाथ देखिए आप मेरे कितने प्यारे लग रहे हैं। और मैंने कोई फ़िल्टर वगैरह, कोई ऐसा कैमरा यूज़ नहीं किया हुआ। मेरे हाथ पे जो भी डर्ट वगैरह थी, जो भी इसके ब्लैक स्पॉट वाले थे, सब क्लीन हो गए। तो ये मेरे पम्प्स थे जो मैंने हैदरी से लिए थे। और ये मेरा ड्रेस था पूरा आउटफिट। और इसके साथ जो मैंने इयररिंग्स लिए थे वो पूरे फुल ब्लैक में लिए थे। और गले का मैंने सोचा नहीं था पहनने का। मगर जब मैं हैदरी गई ना तो मुझे ये इतनी अच्छी लगी थी माला। मैं अभी तो आपको दिखाऊंगी, पहले आप इयररिंग्स देख लें। ये इयररिंग्स इतने प्यारे लग रहे थे और पूरे फुल ये कटदाना का जो बड़ा वाला होता है ना, एक कटदाना तो छोटा होता है ना, मगर ये इस तरह के जो पूरी मोती के इस तरह के बने हुए थे, बहुत प्यारे थे। और ये तो मुझे थोड़े से महंगे मिले थे। और ये मेरा माला है, इसका पूरा अच्छी तरह से ब्रूज टाइप का बना हुआ था, बहुत प्यारा। और इसके नग भी बहुत अच्छे थे। और ये मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। हैदरी मैंने पारी मॉल से लिया था ये। तो अभी ये वॉच तो उनेज़ा की थी, क्योंकि उनेज़ा ने पहनी थी। मैंने कहा मैं पहनूंगी आज ये वॉच। और मैंने सारी सिंपल में ब्लैक और मैरून चूड़ियाँ ली थी। और मैरून चूड़ियाँ तो बजनी थी और ब्लैक चूड़ियाँ पूरी अजहान ने तोड़ दी थी मेरी। जिस दिन मुझे जाना था उससे एक दिन पहले उस पर चढ़ गया था, वो उसने तोड़ दी थी।
तो यहाँ पर मेरी वॉच थी और सबसे प्यारे मेरे पम्प्स थे, सबको इतने पसंद आए। और ये तो बस यहाँ पर हम लोग तैयार हो गए, मैं तैयार हो गई थी। यकीन करें मैंने सोचा था मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी मगर मैं नहीं बना सकी। मैं रेडी हो गई थी बिल्कुल, हम लोग जाने के लिए निकल गए थे। यहाँ तक कि मेरे बाल भी नहीं बने थे। मैंने कहा बस वो ऐसा ना हो कि गाड़ी में ख़राब हो, मैं वहीं जाके बनाऊंगी बाजी घर पे। और हम रेडी हो गए थे। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल जाने के लिए रेडी थे। और यहाँ पर अनाबिया को शदीद नींद आ रही थी, नींद में टून थी और उसको मैं वो सो जाएगी बाबा की गोद में ही। तो अब हम बिल्कुल जा रहे हैं। और यकीन करें इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चली थी, इतना अच्छा मौसम था। क्योंकि संडे वाले दिन तो सब लोग घूमने जा रहे होते हैं, कहीं कोई जा रहा होता है, तो उस वजह से संडे का एक अलग ही माहौल होता है। तो हम लोग संडे वाले दिन हमारी दावत थी। तो बस ये कि सनसेट वाला बिल्कुल मौसम था, बिल्कुल सूरज गुरूब हो रहा था और अज़ानों का टाइम थोड़ा सा देखे था। तो बस मैं कोशिश कर रही थी जल्दी से हम लोग पहुँच जाएँ। और ट्रैफिक भी था बट खैर हम टाइम से मगरिब के करीब करीब हम पहुंच गए थे। और उसके बाद फिर उनके घर पहुंचकर जो भी होगा भी मैं आपको बताती हूँ। लाओ मुझे दो, ये दो, ये शॉपर दो, आ जाएं आप। यहाँ हम अपनी सिस्टर के मतलब मैं अपनी सिस्टर के घर पे यहाँ पर पहुँच गई थी। और ये इनकी देवर की बेटी है। तो यहाँ हम पहुँच गए थे। अब अंदर चलते हैं। तो जब यहाँ अंदर आई तो मैंने देखा कि सब लोग आ चुके थे मेहमान। तो फिर उसके बाद बस मैं उनसे सबसे मिलने लगी और जो उनके लिए लेकर आई थी और वो रख कर उसके बाद फिर अब मैं लग गई थी बातों वगैरह में। ये मैं इनके लिए ले गई थी नींबू ट्रीट और उसके बाद मैं उनके साथ बातों वगैरह में लग गई थी। उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। और इसके बहुत देर बाद फिर मैंने मोबाइल उठाया तो मुझे याद आया कि चलो मैं एक छोटी सी रील बनाती हूँ। तो मैंने बस यहाँ पर ये इस तरह से एक रिकॉर्डिंग की थी अपने लिए। और फिर रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर चाय वगैरह पी, नाश्ता वाश्ता लग गया था तो उसको एंजॉय किया। पासवर्ड नहीं चला हुआ, नहीं चल रहा। बोले अनाबिया, अनाबिया तो यहाँ लग गया था खाना। और खाने में बहुत ही मज़ेदार सा बीफ पुलाव था और रोटियाँ थीं, खड़े मसाले का कीमा था और चिकन कटलेट्स थे, खीरा, रायता मतलब सलाद, रायता, कोल्ड ड्रिंक, खीर कोरमा। माशाल्लाह से खाना बहुत मज़ेदार बना था। और खाना खाने के बाद हम लोग सब फारिग होकर जब बैठ गए थे तो बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम थी, आइसबर्ग का बेहतरीन सा कुल्फ़ा था। तो हम लोगों ने वो सब ने एंजॉय किया। हालांकि पेट बहुत फुल था मगर इसके बावजूद सब ने कुल्फ़ा खाया क्योंकि ये गर्मी भी थी और ये इतना यमी होता है, मज़ेदार होता है। जिसने आइसबर्ग का खाया उसको अंदाज़ा होगा कि वहाँ की आइसक्रीम कितनी मज़े की होती है। तो एनीवेज़ हम सब खाना खाने के बाद हसन आ गए थे बाजी को और नक्शे बाजी को ईदी देने के लिए क्योंकि इन लोगों की ईदी रह गई थी और बाकी सब लोगों ने तो मुझे दे दी थी पर हसन ने इन दोनों की ईदी रह गई थी तो इसलिए इनको दे रही थी। आओ जल्दी भाग कर आओ मम्मा के पास आओ आओ आओ। और इतना प्यारा मौसम था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। ठंडी हवा नहीं कहूँगी मैं, इतनी शदीद तेज़ हवा थी कि मतलब सर पे जाके लग रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा अपना शीशा ऑफ करा थोड़ी देर बाद, मगर इतना प्यारा मौसम था। फिर हम घर पहुंच गए थे, उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को प्लीज़।